जेईई मेंस 2024 के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि L1, L2 और L3 तीन लाइनें हैं। L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, साथ में L3 जो है L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हमें ये बताना है कि इन गिवन 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट L3 के ऊपर लाई करेगा। ध्यान से देखिएगा, बोला गया है L1 और L2 परपेंडिकुलर है। जब कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है ना। अब आप देखिए L1 और L2 यहाँ पर दिया गया है, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो यहाँ पर दिए रहते हैं, और ये जो पॉइंट, ये जो यहाँ पर दिया रहता है, ये होता है जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है। ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर दिया गया है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो यानी कि हम कर लेते हैं, क्योंकि L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो यहाँ से I माइनस जे प्लस 2K का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किया जाएगा हम हमारे 3I प्लस जे प्लस पी के से। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर कि ये म्यू और लैम्डा का इंटू होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें यहां से पता चल रही है ना। म्यू और लैम्डा की वजह से केवल हमें पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलते हैं, बट मेनली जो डायरेक्शन है वो यहीं से मिलेगी हमको, जो ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर लिखा होता है। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। आई कैप का 3I कैप से करेंगे तो 3, जे का जे से करेंगे -1, 2K का पीके से करेंगे तो 2P = 0। सॉल्व करोगे इसे तो P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1। कितनी आ जाएगी? -1। यानी कि P की जगह पर -1 हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि L3 जो है L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो देखिए, जब कभी भी एक वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो जो तीसरा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों के, वो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड किया जाता है। तो चलिए, अब मैं क्या करूंगा, L1 एंड L2 के जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, और वहां से मुझे क्या मिलेगा? L3 का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। तो चलिए दोनों का करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम करेंगे, जो L3 है वो परपेंडिकुलर है L1 एंड L2 के। तो चलिए, I J K, देखिए L1 के डायरेक्शन रेशियो ये है 1, -1 और 2, और L2 के ये रहे, और P का वैल्यू -1 हमने अभी अभी निकाला है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें मिलेगा I कैप 1 - 2 यानी कि -1, माइनस जे कैप 1 -1 और -6 यानी कि -7। इसी तरीके से के लिए हमें मिलेगा, इसको इसको ढक दो, 1 + 3। तो यहां से हमें जो मिला -I कैप +7J कैप और 4K कैप। तो यहां से हमें L3 के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर दिए गए हैं, तो यानी कि L की वैल्यू और M की वैल्यू और N की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई? वो हो गई -1, 7 और 4। तो यानी कि L3 का जो इक्वेशन है, L3 का जो इक्वेशन है R = वो हो जाएगा -I कैप +7J कैप +4K कैप। अब देखिए, जो ये डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, मतलब 1, 2, 3 फ्रैक्शन में भी हो सकती है। इट कैन बी एनी रियल नंबर, यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा =1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? R = -I +7J +4K। यानी कि अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखो तो -1, 7 और 4। अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 नजर आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर, चलो आपने यहाँ पे डेल्टा =1 रख के ये पॉइंट तो निकाल दिया और यही इसका आंसर भी है, लेकिन ये तो तुक्का हो गया ना, ये तो तुक्का हो गया। अब लेट से कि 1 पे ना मिलता हमें तो क्या करते? तो चलिए आप एक काम कर लीजिए, आप -1 रख के देखिए, डेल्टा =-1। जैसे ही आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 -7 -4। क्या 1 -7 -4 कहीं पे दिख रहा है आपको? बिल्कुल कहीं पे नहीं दिख रहा है। मतलब जो
मतलब यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, 7 और 4 का, और यहाँ पर 7 और 4 का जो साइन है वो सेम है। और आप इन चारों ऑप्शन में देख लीजिए, किसी भी ऑप्शन में, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर किसी भी ऑप्शन में 7 और 4 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का साइन सेम नहीं है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि चाहे तो आप यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 2 रख के भी देखोगे तो वहां पे आपको यही ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का जो साइन होगा वो सेम होगा। बट यहाँ पे तो है नहीं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट ऑप्शन है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।